श्रीनगर की ऐतिहासिक धरती से ऐतिहासिक संकल्प यात्रा जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक गतिमान रहेगी का विधिवत प्रारंभ हो गया है। यह बड़े ही हर्ष एवं आनंद का विषय है कि इस ऐतिहासिक भूमि कश्मीर की धरती से इसका प्रारंभ हुआ है। ध्यान योग साधना हमारे देश की आत्मा है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने हम सबके कल्याण के लिए मानव मन को नियंत्रित करने के उद्देश्य से साधना का एक अद्भुत विज्ञान बतलाया है, जिसके बारे में आज वैज्ञानिक अनुसंधान भी बड़े ही मुक्त कंठ से प्रशंसा कर रहे हैं। सब जगह जागरूकता हो ध्यान साधना के प्रति, मन के नियंत्रण के प्रति। इसी पावन उद्देश्य से कश्मीर से कन्याकुमारी तक यह संकल्प यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। विहंगम योग सम समाज का 100वां वार्षिक शताब्दी समारंभ महोत्सव जो 17-18 दिसंबर को देश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में बड़े ही भव्यता एवं दिव्यता के साथ मनाया जाना है। एक ऐसा स्थान, एक ऐसा महामंदिर जहाँ एक समय एक स्थान पर बिना किसी भेदभाव के 21,000 से भी ज़्यादा भाई बहन बैठकर विहंगम योग की साधना का अभ्यास कर सकते। ऐसा स्वर्वेद महामंदिर देश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी के आंगन में निर्माणाधीन है और निर्माण की पूर्णता की तरफ तीव्रता के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। तो यह जो संकल्प यात्रा है जो कश्मीर से प्रारंभ हो रही है, इस महान ऐतिहासिक भूमि से यह यात्रा जम्मू होते हुए हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड, इसके बाद बिहार, पुनः फिर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पुनः फिर उत्तर की तरफ, मध्य से उत्तर की तरफ दिल्ली और समीपवर्ती क्षेत्रों में निरंतर यह गतिमान रहेगी। जन जन तक, मन मन तक यह पावन संदेश पहुँचे। जब तक मनुष्य के मन में अशांति है, हम विश्व में शांति की कामना नहीं कर सकते। यूनेस्को की एक प्रस्तावना कहती है, युद्ध की प्राचीरें मन से निकलती हैं, अतः मन पर नियंत्रण आवश्यक है। इसीलिए आज योग विद्या को संपूर्ण विश्व सहर्ष रूप से स्वीकार कर रहा है। भारत के प्रस्ताव का समर्थन 177 देशों ने किया संयुक्त राष्ट्र में, और आज 21 जून को संपूर्ण विश्व योग दिवस मनाता है। किंतु हमें यह समझना चाहिए कि हमारे देश की योग विद्या केवल शरीर को तोड़ने मरोड़ने और श्वासों की कुछ क्रियाओं को कर लेने से ही घटित नहीं हो सकती। योग एक संपूर्ण विज्ञान है और इसका अनुभव हमारी ऋषि परंपरा में हमारे पूर्वजों ने हम सबको प्रदान किया है। जब हम साधना का अभ्यास करते हैं, मात्र प्रतिदिन 10-15 मिनट का अभ्यास हमारी आंतरिक शक्तियों को जागृत करता है। हम किसी भी क्षेत्र में कार्य करते हों, हम तब तक अपने कार्य को अच्छे ढंग से नहीं कर सकते जब तक हमारा मन शांत न हो, स्थिर न हो। इस मन की शांति को प्राप्त करने के लिए, इस मन की स्थिरता को प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन प्रातःकाल 10 मिनट, सायं 10 मिनट का अभ्यास हमें अपने जीवन में सक्रिय एवं सचेष्ट रखता है। मैं प्रायः कहता हूँ, ध्यान साधना जीवन से भागने वालों का नाम नहीं है। जो जीवन को समझना चाहते हैं, जो स्वयं को जानना चाहते हैं, जो अपनी शक्तियों को विकसित करना चाहते हैं, जो उस परमपिता अल्लाह परमात्मा वाहे गुरु से जुड़ना चाहते हैं अच्छी तरह से, उन सब के लिए ध्यान मात्र आवश्यक नहीं है, बल्कि जिसे हम कहें अनिवार्य है। कुछ क्षण का अभ्यास ही हमें मानसिक शक्ति प्रदान करता है। तो जन जन तक, मन मन तक
यह संदेश पहुँचे, सब साधना का अभ्यास कर कर अपने जीवन का विकास कर सके। इसी पावन उद्देश्य के साथ यह पावन संकल्प यात्रा कश्मीर से जो प्रारंभ हो चुकी है, हिमालय के इस आंगन से और समुद्र तट कन्याकुमारी तक यह जाएगी। आप सबके सहयोग एवं सद्भावना की अत्यंत आवश्यकता है। यह यात्रा प्रारंभ हो चुकी है कल मणिगम में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में, जहां पर हजारों पुलिसकर्मियों ने, अन्य अधिकारियों ने इस साधना का अभ्यास किया। आज जम्मू क्लब में इसका आयोजन है और फिर यह यात्रा आगे हिमाचल, पंजाब होते हुए उत्तराखंड की तरफ बढ़ेगी। इसमें भिन्न भिन्न स्थानों पर ध्यान साधना के सत्र आयोजित हुए, जैसे कि कल आपके यहाँ आयोजित हुए। उसी तरह के जो सत्र हैं, विभिन्न समाज के वर्गों को जोड़ते हुए यह यात्रा निरंतर गतिमान है। एक बात